देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की हालत पतली हो रही है। इसीलिए दोनों पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस कुछ और कह रही है तो बीजेपी कुछ और कह रही है, लेकिन मकसद एक है कि किसी न किसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का नामांकन रद्द कराया जाए और उन्हें सांसदी का चुनाव न लड़ने दिया जाए। दोनों पार्टियों का यही उद्देश्य। वैसे तो देश भर में दोनों पार्टियां एक दूसरे को जमकर पानी पी पी कर कोसती हैं, लेकिन इस सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ दोनों पार्टियां जमकर साजिश रच रही हैं और इसीलिए बताया जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ आगे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उन्हें धमकियां भी सोशल मीडिया पर मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जब ये खबर सामने आई कि देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव आयोग पहुंची हुई है, कांग्रेस जो पूरे देश में ये कहती है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं देता, बीजेपी के तमाम नेता हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं होती, वो कांग्रेस अब चुनाव आयोग पर भरोसा जता रही है। और ये भरोसा इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि सामने जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय प्रत्याशी है और दोनों पार्टियों को इस सीट पर डर लग रहा है। एक है मोदी के मंत्री तो दूसरे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, लेकिन उसके बावजूद दोनों की हालत पतली हो गई है और इसीलिए अब टारगेट किए जा रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय। रविंद्र सिंह भाटी लगातार जो है वो जनता के संपर्क में है और जनता उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। निर्दलीय उन्होंने विधायकी जीती है और अब निर्दलीय वो सांसदी के लिए भी खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि वो इस बार जीतने भी जा रहे हैं, इसीलिए दोनों पार्टियों में बौखलाहट है। अब देखिए कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके खिलाफ बयानबाजी की है रविंद्र सिंह भाटी ने, फॉल्स एलिगेशन लगाए, इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, एक मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि देखिए ये तो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बैनर पोस्टर जो है वो भ्रमित करने वाले लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी का परिवार नारा देकर और इसे बोलकर लोगों को भ्रम में डाल रहे। हमारा कैंडिडेट जो है वो दूसरा है, हमारा चुनाव चिन्ह जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम तरह के उनके भी एलिगेशन है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जो है वो निर्दलीय है और डंके की चोट पर वो कह रहे हैं कि हम निर्दलीय खड़े हैं। जनता से वो संपर्क साध रहे हैं, जो फोटोज और वीडियो सामने आ रहे हैं उससे पूरा देश ये समझ रहा है जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और इसीलिए कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी लोग उसे समर्थन भी दे रहे हैं। यही दुख दर्द इन दोनों पार्टियों का है। अब जब ये खबर सामने आई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव आयोग पहुंच गई है रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ शिकायत करने, तो लोग इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जब ये खबर आई तो नागपाल सिंह ने रिएक्ट किया और ये कहा कि अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। तो वहीं पर जोगराज राठौड़ ने लिखा कि और ज्यादा पॉपुलर हो गए। दरअसल सोशल मीडिया पर ये कमेंट जो है वो आ रहे हैं और लोग अपनी राय जो है इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं। आशीष सिंह ने लिखा कि कांग्रेस और भाजपा एक निर्दलीय से डर गई, भाभा की जीत पक्की है। इसके साथ ही एक राजस्थानी ने लिखा कि दोनों पार्टियों के दस्त लगे हुए हैं, आपस में दोनों पार्टी सभी जगह कैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं वो सबको दिख रहा है, लेकिन बाड़मेर में दोनों की हवा टाइट है, इसीलिए चुनाव आयोग के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश जारी है। वहीं प्रवीण ने लिखा कि देख लो, एक निर्दलीय से दोनों पार्टी इतना डर गई है। एक पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बोल रही है और एक पार्टी जिसने देश पर 70 साल तक राज किया वो एक युवा से इतना डर गई है क्योंकि वो जीत रहा है। वहीं मनु ने लिखा कि कुछ भी कर लो, जीतेगा रविंद्र सिंह ही, जनता अब जाग चुकी है। वहीं कल्याण सिंह ने लिखा कि भाजपा रविंद्र का ज्यादा विरोध करेगी तो और भी सीटें हारेगी। वहीं कन्हैया अग्रवाल ने लिखा कि ये दोनों पार्टी एक निर्दलीय को हराने के खातिर एक हो गई है। राजनीतिक पार्टियां एक ही थैली की चट्टी बट्टी है, राजनीतिक पार्टियां एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं, जनता को दिखाने के लिए अलग अलग लेकिन बंद दरवाजे में एक। ये दोनों पार्टियां बाड़मेर जैसलमेर सीट से हार रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहीं पर अभिमन्यु ने लिखा कि देश में सत्ता और स्वास्थ्य की राजनीति करने वाली सबसे बड़ी एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एकजुट होकर एक विकास व अपनायत की नीति वाले निर्दलीय युवा का विरोध कर रही हैं। इसका मतलब इस बार मैदान में सच्चा सेवक आ गया है। अब ऐसे तमाम जो कमेंट हैं, तमाम रिएक्शन है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। किसी ने लिखा है कि जिसके साथ जनता खड़ी है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो किसी ने लिखा कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की दो सबसे बड़ी पार्टियां जो खुद को मानती हैं, जिन्हें एक 26 वर्षीय युवा से इतना डर लग रहा है क्योंकि ये डर 36 कौम की जनता द्वारा पैदा किया गया। तमाम ऐसे कमेंट हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों पार्टियां सही हैं या रविंद्र सिंह भाटी जो कर रहे हैं वो सही है? कमेंट करके जरूर बताइए।